Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the 8th lecture of Pastoralists in the Modern World. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा मसाई कम्युनिटी। लास्ट लेक्चर की मदद से हमने पेस्ट्रोलिज्म इन अफ्रीका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़े थे, जिसमें हमने देखा कि 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन, पेस्टोरल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो हमें अफ्रीका में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने देखा कि अफ्रीका में बहुत सारे पेस्टोरल कम्युनिटी थे, जैसे कि मसाई, सोमाली, बॉरन, तुकराना, ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज देखने को मिला। ये कम्युनिटी अपने साथ गॉड, शिप्स, कैमल्स एंड डोंकीज रखना पसंद करते हैं। ज्यादातर ये कम्युनिटी सिमी ग्रासलैंड एंड डेजर्ट एरियाज में देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड, ये जो कम्युनिटी है, जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ तो इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे बदलाव आए जिससे इनकी लाइफ काफी हद तक डिफिकल्ट हुई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मसाई कम्युनिटी। मसाई वेयर कैटल हेडर्स वी कैन फाइंड मोस्टली इन ईस्ट अफ्रीका। जो मसाई कम्युनिटी थे ये ज्यादातर कैटल हेडर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जिस तरह से पहले गुज्जर बकरवाल, रायका, ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज के बारे में वन बाय वन पढ़ रहे थे, वैसे ही हम पहले पढ़ेंगे मसाई कम्युनिटी। मसाई जो है कैटल हेडर्स थे और ये ज्यादातर हमें ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिलता है। Approximately 3 lakh in Kenya and 1.5 lakh in Tanzania। हमें इसकी अगर हम अप्रोक्सीमेट्स अगर हम बात करें या काउंटिंग की अगर हम बात करें तो हमें अप्रोक्सीमेटली 3 लाख केनिया में देखने को मिलता है और 1.5 लाख टेंजानिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड गॉन। आखिर जो ग्रेजिंग लैंड थे वो कहाँ चले गए, यानी किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इनसे जमीन छीन लिया गया, कहने का यही मतलब है। बिफोर द colonial rule, the Masai land separate between North Kenya to northern Tanzania। कहा जाता है कि कॉलोनियल रूल से पहले मसाई जो लैंड है वो नॉर्थ केनिया से लेकर नॉर्दर्न टंजानिया तक फैले हुए थे। आफ्टर colonial rule, the Masai land divided into two categories। इसके बाद जब कॉलोनियल रूल खत्म स्टार्ट हुई, यानी कॉलोनियल रूल से पहले तो ये जमीन काफी फैला हुआ था, जैसे नॉर्थ केनिया से लेकर नॉर्दर्न टंजानिया तक। लेकिन कॉलोनियल रूल के बाद मसाई लैंड को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक नॉर्थ केनिया और दूसरा टंजानिया। ऑल द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड यूज्ड फॉर वेट सेटलमेंट्स। कहा जाता है कि सारे जो बेस्ट लैंड है इसको वाइट सेटलमेंट के लिए यूज किया गया। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स जो है जो ग्रेजिंग लैंड है इसको अनप्रोडक्टिव मानते थे। इनको लगता था कि हमें इससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने सारे ग्रेजिंग लैंड को वाइट सेटलमेंट में कन्वर्ट कर दिए, यानी उसकी जगह अपने बंगलास बनाए, रहने के लिए जगह बनाए, सोल्जर्स के लिए कैंप्स बनाए। इसके अलावा उनको कल्टीवेटेड फॉर्म में तब्दील किया गया। तो ब्रिटिशर्स क्यों ऐसा किए, क्योंकि उनको लगता था हमेशा से कि जो ग्रेजिंग लैंड है वो अनप्रोडक्टिव है, इस तरह से प्रोडक्टिव नहीं है। क्योंकि इस तरह ग्रेजिंग लैंड रखने से हमें कोई फायदा ही नहीं होता है, ये प्रोडक्टिव नहीं है, अनप्रोडक्टिव है। इसलिए उन्होंने वाइट सेटलमेंट के लिए यूज किया ताकि प्रोडक्टिव बन सकें। And Masai community forced to live in small areas where pasture was very poor। इसके बाद जो छोटे कम्युनिटी थे, जो स्मॉल कम्युनिटी था मसाई, इनको मजबूर किया गया कि एक छोटे से एरियाज में रहने के लिए, जहाँ पे इनको बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ा, जैसे कि पास्चर्स की कमी हुई और भी बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ा।
ये सारे चीजें उन्होंने फेस किया अंडर द ब्रिटिश रूल, क्योंकि इनकी लाइफ काफी डिफिकल्ट हो गई थी अंडर द ब्रिटिश रूल। क्योंकि पहले जो था इनकी लाइफ में काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि खुशहाली थे, क्योंकि ब्रिटिशियर्स ने कोई रूल नहीं था, कोई ब्रिटिश रूल नहीं थे, कोई इन्वाइडर्स नहीं था। अब ये लोग फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, घूम सकते थे, अपनी पास्चर एनिमल के लिए पास्चर ढूंढ सकते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स रूल स्टार्ट हुए, तो इस वजह से इनके रूल के बाद हम ये कह सकते हैं कि मसाई लैंड भी डिवाइड हुआ। सारे बेस्ट ग्रेजिंग लैंड को उन्होंने वाइट सेटलमेंट के लिए यूज किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे बदलाव हम अंडर द ब्रिटिश रूल हम कह सकते हैं। और जो मसाई कम्युनिटी थे, इनको फोर्स किया गया छोटे से एरियाज में रहने के लिए, जहाँ पे पास्चर्स बहुत ही कम हुआ करता था। अब जब पास्चर्स कम थे तो इन्होंने क्या किया, जो पेस्टोरल कम्युनिटी लाइक मसाई थे, उन्होंने अपनी जो केटल्स वगैरह थे इनको भी रिड्यूस कर दिया, क्योंकि अब प्रॉब्लम हो रहे थे। आप जो है चीज़ें जो खुराक ढूंढना अपने एनिमल्स के लिए पास्चर ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल के अंदर इनकी लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव आए। तो स्टूडेंट्स, मैं आज का जो लेक्चर है ये यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी प्रॉब्लम रहता है ड्यूरिंग जब आप इस लेक्चर को सुन रहे हो, और अपनी जो लेक्चर है इस लेक्चर को आपको जो अपनी कॉपी पर नोट डाउन करने हैं, कोई भी क्वेरीज, कोई भी प्रॉब्लम रहता है ड्यूरिंग आप पढ़ रहे हो उस समय, तो आप जो है किसी भी बेझिझक जो है आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर मुझसे पूछ सकते हैं। So thank you so much, students. Bye bye. Have a good day.